वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं नादिर गबूल साहब। बहुत शुक्रिया नादिर साहब आपके वक्त का। सर, 26वीं तरमीम का सहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सर लेती है, लेकिन बज़ाहिर तौर पे नज़र ये आ रहा है कि इसकी वजह से खासे मसाइल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम हद से ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपको नहीं लगता कि आसानी के लिए तरमीम पास कराई थी, लेकिन नतीजा तो कुछ और ही आ रहा है? देखिए, जो अमाल का जो दारोमदार होता है वो नीयत से होती है। नीयत हम्म। हमारी अच्छी थी और अभी भी अच्छी है। नीयत बुनियादी हमारी इसके पीछे यही थी कि कोर्ट्स जो हैं जो आवाम को फैसिलिटेट करना चाहिए, आवाम के जो केसेस हैं उनको सुनना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल मैटर्स में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो हालांकि 5% ऑफ द केसेस ऑफ टोटल केसेस उसमें 95% ऑफ द रिसोर्सेज वो इस्तेमाल होते हैं, ज़ाया होते हैं बल्कि मैं कहूँगा। और हम्म। आवाम के जो मसाइल होते हैं बुनियादी, चाहे वो प्रॉपर्टी इश्यूज हों, चाहे फैमिली इश्यूज हों, उनके ऊपर सुनवाई होती नहीं है, तारीख पे तारीख मिलती जाती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड हो चुका था। तो उसको हमने इम्प्रूव करने के लिए हमारी बुनियादी मकसद ये था कि 26वीं आईनी तरमीम पास करें। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, वैसे इनिशियली था बिलावल साहब का इरादा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए जाए, बट उस पे हमारे जो बाकी साथी थे उस पे राजी नहीं हुए। तो इवेंचुअली वी सेटल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। तो इसका फायदा इंशाल्लाह आने वाली जो नस्लें हैं वही गवाही देंगी कि इसका फायदा हुआ है और जुडिशल सिस्टम हमारा इम्प्रूव हुआ है। और देखें, 27वीं अमेंडमेंट भी अगर महसूस हुई जरूरत उसकी, तो दीगर हमारे जो डेमोक्रेटिक पार्टनर्स हैं, जो एलाइज हैं, तो उनके साथ मशवरा करके 27वीं तरमीम भी लाई जा सकती है। और कानून साजी है ही हम्म। प्रोग्रेटिव असेंबलीज का और डेमोक्रेटिक सिस्टम की यही खूबसूरती है कि जो हमारे वोटर्स होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं, उनके फायदे में हम कानून साजी करें। तो ये चीजें कंसिडर की जाएगी और इंशाल्लाह ये हल कर लेंगे जो भी इश्यूज अभी अराइज हो रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये जो 26वीं तरमीम के तहत हाई कोर्ट्स में भी जजेस की भर्ती हो रही है, और स्पेसिफिकली जो सिंध हाई कोर्ट में भर्ती हुई है, उसमें तो अब इल्ज़ाम ये आ रहा है कि ऐसे जजेस लगाए जा रहे हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जियाले रहे हैं, अक्सरियत उनकी उसमें है। फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी के टिकट पर जिन्हें इलेक्शन लड़ा, उन्हें सिंध हाई कोर्ट का जज लगा दिया गया। इसी तरह नून लीग की भी एक मिसाल ऐसी मौजूद है। इस तरह तो आपकी जमात पर ही काफ़ी सवाल उठेंगे। देखिए, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आप कोई भी अच्छा इकदाम ले लें, हम्म। उसका फीडबैक ज़रूरी नहीं है कि अच्छी तरह आपको उसी तरह से मिले जिस नीयत से आपने कोई इकदाम उठाया है। हम्म। कंट्रोवर्सीज तो अराइज होती रहेंगी, बट जो रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह, जो आवाम को रिलीफ मिलेगा, वो ही बेस्ट आंसर होगा इस तरह की क्रिटिसिज्म्स का। एंड आई एम श्योर टाइम विल टेल कि इस तरह का कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट एटलीस्ट ऑन पीपल्स पार्टी साइड नहीं है। और जो भी सिलेक्शन हो रही है वो मेरिट पे ही हो रही है। और टाइम विल टेल, दैट्स द बेस्ट आई कैन से। बिल्कुल सही। और आप लोग सिंध के पानी पर वफाकी हुकूमत पर खासी चढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि सिंध ने अपना नहरी निज़ाम तो अभी तक दुरुस्त नहीं किया, ठीक नहीं किया। अगर पानी का मसला हल ना हुआ और वफाक अपने फैसले पर कायम रहता है, फिर पीपल्स पार्टी का क्या लाएमल होगा? देखिए, ये तो इस पे तो नो कॉम्प्रोमाइज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलरेडी बयान कर चुकी है कि इस डेकेड का जो सबसे बड़ा मसला है वो वाटर स्कैर्सिटी है। और जो रिवर इंडस है उस पे सिंध का उतना ही हक है, और अगर ज़्यादा नहीं है तो कम से कम उतना ही हक है जितना पंजाब का है। और सिंध सबसे ज़्यादा शदीद अफेक्टेड होगा अगर कोई हम्म। फर्दर कैनाल्स बनाए जाए रिवर इंडस सिस्टम के ऊपर, और इसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड वफाकी हुकूमत एंड प्राइम मिनिस्टर साहब शुड रियलाइज कि अगर वो इतना सेंसिटिव इशू पे अगर स्टबर्ननेस दिखाएं और हमारी जो तजावीज़ है उसको ना माने, तो दैट कुड हम्म। बी द एंड ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर टर्म एंड दिस गवर्नमेंट। एंड ब्रेकिंग पॉइंट उसी पे रीच होगा। ये एक रेड लाइन है, उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए वफाकी हुकूमत को। बिल्कुल सही। और अगर नहीं, आपकी वो रेड लाइन अगर वो क्रॉस हो जाती है, फिर कोई ऐसा लाएमल या फिर बातचीत का ऑप्शन खुला रहेगा? इत्तेहादी हैं आप लोग, क्योंकि बिल पास करना हो तो वफाक में पीपल्स पार्टी साथ भी देती है। बिल्कुल, रेड लाइन अगर क्रॉस करेंगे तो उनकी उनकी जो आपको पता है, दे डोंट हैव सिंपल मेजोरिटी। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो हमारी वोट की वजह से ही प्राइम मिनिस्टर बन सके हैं। और अगर ये रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी तो बिलावल साहब ने जिस तरह 2022 में एक अवामी आज़ादी मार्च शुरू किया था, तो वो तो खैर एक्सट्रीम है। उस आई डोंट थिंक एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि वहां हम्म। तक मामलात बढ़ेंगे। आई एम श्योर उससे पहले ही
हमारे जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हो जाएँगे और इस तरह का कोई इक़दाम शहबाज़ शरीफ साहब नहीं उठाएँगे। बट अगर एक्सट्रीम मेजर्स पे आए तो बिलावल साहब इज़ वेरी वेल कैपेबल ऑफ मोबिलाइज़िंग द मासेस और सिंध की जो अवाम है वो नहीं चाहती। ये नहीं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ़ नहीं चाहती, सिंध की जो अवाम है वो नहीं चाहती कि कोई इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर कोई फर्दर कैनाल्स डिग अप हो। बिकॉज़ यहाँ के जो ना सिर्फ़ जो किसान तबका है, सिर्फ़ उसकी बात नहीं है, आम जो शहरी है सिंध का, रिहायशी है, उसके घरों में पानी नहीं आएगा और वहाँ पे आप चोलिस्तान डेज़र्ट को आप इरिगेट करने के लिए पानी ज़ाया करेंगे, तो ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और आई थिंक ये आखिरी कुल्हाड़ी होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज़ शरीफ के टर्म के अंदर एंड वो इतने आई डोंट थिंक इतनी बड़ी गलती करने की इरादा रखते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। नादिर कबूल साहब मेरे साथ मौजूद थे। सिंध हुकूमत, देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या हल निकलेगा पानी के मसले का या फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।